BCom 5th semester auditing. First unit, define auditing, explain its important functions and limitations. Auditing क्या है? अकाउंट्स के अंदर कंपनी का चाहे कोई भी चीज़ के रिलेटेड अकाउंट्स रहने दो, उसको क्रॉस चेक करते हैं कि जो अकाउंट्स का जो बैलेंस आ रहा वो बराबर बिलों से मैच हो रहा नहीं हो रहा, ट्रांजैक्शन से मैच हो रहा नहीं हो रहा, वो प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिटिंग. ठीक है. Auditing is an examination of accounting records undertaken with a view to establishing whether they correctly and completely reflect the transaction. सही ट्रांजैक्शंस को मैच हो रहे नहीं हो रहे, ये है ऑडिटिंग. इम्पोर्टेंस क्या अहमियत है ऑडिटिंग की? इट हेल्प्स द सोल प्रोपराइटर टू नो द वैल्यू ऑफ हिज बिजनेस टू इंक्रीज द सेल्स एंड मेक प्रॉफिट. बिजनेसमैन जो सोल प्रोपराइटर रहेगा उसको क्या रहता, ऑडिटिंग कराने से बिज़नेस की प्रेजेंट हालत पता चलती है और उन्हें क्या है उससे फ़ायदा उठा सकता, अपने बिज़नेस को बढ़ा भी सकता. कई को रिपोर्ट मिलती है, उसको रिपोर्ट के बाद उन्हें डिसीजन ले सकता. इट हेल्प द इन्वेस्टर हु डज नॉट नो द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. एक इन्वेस्टर है, उन्हें तो जाके देखना, मैं पैसे लगा दिया, अब जाके कंपनी में देखता हूँ ना मैं कि क्या हो रहा रोज़, तो ऑडिटिंग रिपोर्ट से मालूम हो जाता उसको कि कितना डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रहा, कितना पैसा आ रहा, कितना पैसा जा रहा, कितना कंपनी में प्रॉफिट में है या लॉस में. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द एरर्स एंड फ्रॉड्स. गलतियाँ हो रही या फ्रॉड्स हो रहे हैं वो भी घट जाते हैं उसके अंदर. कोई चीज़ का समझो बिलिच नहीं है और पैसे गायब है, घट जाते हैं उसके अंदर. इट प्रोवाइड द एडवाइस टू द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनल अफेयर ऑफ द कंपनी. कंपनी कैसा काम कर रही है वो भी मैनेजमेंट को मालूम हो जाता. It helps the creditors who provide short-term, long-term funds and depends upon the auditing reports while providing loans to the business. अपने पास जैसा क्रेडिट स्कोर देख के लोन देते हैं, कंपनीज में ऑडिटिंग रिपोर्ट देख के लोन देते हैं. आपकी रिपोर्ट साफ है तो आपको लोन्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं. तो क्रेडिटर पूरा वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. समझ गया ना? बस इसको फंक्शंस में देंगे. क्या फंक्शनिंग ऑफ ऑडिटिंग? असेसिंग द प्रोसीजर एंड सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पूरे सिस्टम को चेक करना कंपनी के. असेसिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम. इंटरनल बोले तो अंदर जो स्टाफ काम कर रहा कैसा कर रहा और अकाउंटिंग सिस्टम कैसा मेंटेन कर रहे हैं. प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स. सही और जो है ना फेयर रिपोर्ट तैयार करना. एग्जामिनिंग द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स. कैपिटल आइटम्स बोले तो जो अपन मशीनरी वगैरह ये सब चीज़ें कैपिटल आइटम्स में आते. और रेवेन्यू आइटम्स क्या है, जो भी अपने को परचेज सेल हो रहा वो रेवेन्यू आइटम्स आते. तो इन लोगों के बीच में का डिफरेंस चेक करते हैं. एग्जामिनिंग एग्जिस्टिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट. एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन. प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या है और एग्जिस्टेंस कैसा है, कौन सा एसेट है बाकी, कौन सा ख़त्म हो गया. वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स टू नो द करेक्टनेस एंड ऑफ द रिकॉर्ड एंड ट्रायल. फिर वही है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कितना करेक्ट है कितना करेक्ट नहीं है. ठीक है ना? नेक्स्ट आंसर. डिफाइन ऑडिट. एक्सप्लेन टाइप्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट. ऑडिट क्या है वो तो अपन डिफाइन कर दिए. टाइप्स क्या है? बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कैटेगरीज में रखे बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन अप्रोच, बेस्ड ऑन डायमेंशन. यहाँ पे देखेंगे बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन. चार्ट है वो याद रहा तो रखो, नहीं तो लाइट ले लो उसको. कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या है इसके अंदर. स्टैट्यूटरी ऑडिट. इट इज़ एन ऑडिट विच इज़ कंडक्टेड बाय द क्वालिफाइड पर्सन एंड इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर लॉ. हर कंपनी का एक ऑडिटर को हायर करते हैं लोग पूरा चेक करने के लिए, तो उन्हें क्वालिफाइड रहता और क़ानून भी वो चाहता, क्योंकि आप शेयर्स बेच रहे कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की रिपोर्ट आप गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता लॉ के हिसाब से, और वो रिपोर्ट बनाता ऑडिटर जिसको अपन हायर करना पड़ता. ठीक है. इसमें जो है कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, ठीक है, ट्रस्ट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितने भी टाइप के कंपनी से बैंक से सबका ऑडिट शामिल है. वॉलंटरी ऑडिट. वॉलंटरी का मतलब होता है मर्जी से. वॉलंटरी ऑडिट इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस नॉट कवर्ड बाय एनी लॉ. इट इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ सोल प्रोपराइटर, ऑडिट ऑफ एसोसिएशन पर्सन. ये अपने तौर पे करा लेना. मेरी कंपनी की वैल्यू मालूम करना है, मेरी कंपनी के फ्रॉड्स मालूम करना है, तो मैं खुद करा लेता हूँ. कानून से कुछ लेना देना नहीं है इससे. चलिए. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस. इंटरनल ऑडिट फंक्शन के हिसाब से. इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट रेफर्स टू द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स
विच आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस। अंदर के लोग अपन स्टाफ वर्क कर ले रहा, दैट इज इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट वही है, बोलो ऑडिटर को बुला के अपन करने लगा। कहीं को इंटरनल में क्या है, अपने को डाउट हो सकता है ना, सही करेंगे या नहीं करेंगे, अपनी गलतियाँ छुपा लेते हैं ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अप्रोच, बेस्ड ऑन टाइम। कंटिन्यूस ऑडिट आता, कंटिन्यूस ऑडिट क्या है, उन्हें डे टू डे चलते रहता, हर दिन क्रॉस चेकिंग होते रहती है चीज़। इंटरिम ऑडिट, एन ऑडिट विच इज़ कैरिड आउट बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स, ठीक है, दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में एक ऑडिटिंग होती, ठीक है। एनुअल बोल तो सालाना, साल के स्टार्ट और एंड के बीच में जो ऑडिट होता दैट इज इंटरिम। पीरियडिकल ऑडिट, पीरियडिकल आल्सो नोन एज एनुअल ऑडिट, साल को साल जो ऑडिटिंग होती, चेकिंग होती है अकाउंट्स की, वो ये बैंक्स में अक्सर चलते रहती है। वो लोग जो है मार्च के महीने में ऑडिटिंग करते हैं, पूरी साल का पूरा हिसाब मिलता। बेस्ड ऑन स्कोप, complete audit, a final or complete audit is commonly understood to the audit which is not commenced until after the end of the financial period। इसमें क्या है, जब आपका साल कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्रॉस चेकिंग करते हैं। कंप्लीट पार्शियल ऑडिट बेसिकली कट शॉर्ट द वर्क ऑफ एन ऑडिटर, द ऑडिटर इज सपोज टू वेरीफाई ओनली फ्यू बुक्स। उसमें क्या है, कंप्लीट ऑडिट ने कुछ एक पार्ट समझो, खाली मेरे को जो है ना फलाने कंपनी की ऑडिटिंग होना, फलाने कंपनी के ट्रांजैक्शन की ऑडिटिंग होना, सैलरी की ऑडिटिंग होना, तो खाली उतना पार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज पार्शियल। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट इज बेसिकली अ रेस्ट्रिक्टेड और ब्रीफ ऑडिट वेर इन ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस शीट आर चेक्ड एंड वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड। बैलेंस शीट का खाली ऑडिटिंग करना, दैट इज बैलेंस शीट ऑडिट। उसके अंदर जो जो एसेट लायबिलिटीज हर चीज़ की क्रॉस चेकिंग होती। ओकेजनल ऑडिट, ओकेजनल ऑडिट इज यूजुअली कैरिड आउट ओकेजनली ओनली व्हेन देयर इज अ नीड, कभी कभी अपने को चेक करा लेने का है तो ओकेजनल ऑडिट बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑडिट इज द डिटेल चेक ऑफ फ्यू आइटम्स एंड सैम्पल चेक ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स। छोड़ दो, स्टैंडर्ड को ले लो बस इसमें। नेक्स्ट ये देख लो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑडिट डायमेंशन। बेस्ड ऑन ऑडिट डायमेंशन, ऑडिट इज डिवाइडेड इंटू 13 टाइप्स, ये मेन टाइप्स है। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट इज डिटेल एवेल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव। मैनेजमेंट किस तरीके का ऑडिट चाह रहा वो पूरा कराया तो उसको मैनेजमेंट ऑडिट बोलेंगे। कॉस्ट ऑडिट इज टू चेक द कॉस्ट अकाउंट्स। टैक्स ऑडिट इज फॉर टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह जो है कैसा रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी इश्यूज रहेंगे, जो जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, किसको हायर कर रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, किसको क्या सैलरी दे रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। System audit, the main objective of this audit to plan a suitable system of accounts which is suitable for the organization, पूरा सिस्टम को चेक करना। propriety audit, propriety audit involves the examination of executive decision related to the organization financial and profit and loss। कोई चीज़ बस काफ़ी है इसको। ये है थर्ड आंसर फर्स्ट यूनिट का, अभी जो बताया वही है इसके अंदर। लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ, छोटा है, लिस्ट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट बेस्ड ऑन द टाइप। कंटिन्यूस ऑडिट अभी पढ़ा हमें। कंटिन्यूस ऑडिट क्या है, अपने को कंटिन्यू हर उसमें चेक कर जाना। उसके फ़ायदे क्या है, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, कहीं को जब का जब एरर मिल जाता अपने को। मोरल चेक्स ऑन द क्लाइंट स्टाफ, क्लाइंट के ऊपर अपन नज़र रख सकते। इंटरिम अकाउंट्स प्रिपरेशन, इन कंटिन्यूस ऑडिट इंटरिम अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड क्विकली विद द लेस टाइम। थोड़ा थोड़ा डेटा रहता तो आपको जल्दी जल्दी अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाता उसका। अपडेटेड अकाउंट, हर दिन आपको अपडेट मिलता अकाउंट का। ग्रेटर नॉलेज ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस में डेली क्या हो रहा वो भी अपने को मिल जाता। डिसएडवांटेजेस है कॉस्टली, कहीं को अब रोज़ रोज़ चेकिंग करेंगे तो आदमी को रखना पड़ता, काम छोड़ के उस पर तो खर्चा बढ़ जाता। मॉडिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑलरेडी चेक्ड, अब एक बार चेक हो गया फिर दूसरे दिन कुछ काम नहीं हुआ तो वही चेक करते फिर, तो बार बार वही चीज़ को चेक होता है। डिस्टर्बेंस इन वर्क, काम में वो होता, ठीक है। ये होगा आपका फर्स्ट यूनिट। ब्रीफली डिस्कस द क्वालिटीज, रेम्यूनरेशंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिटर जिसको अपन बुला के चेक करा रहे ना अकाउंट्स अपना, वो रहता ऑडिटर, सीए रहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह रहता उन्हें। तो उसके क्वालिटीज़ क्या क्या रहना, सबसे पहले उसके अंदर क्या है, इंटेग्रिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑडिटर इज ऑनेस्ट, उन्हें ऑनेस्ट रहना, तो लफड़ा नहीं करता। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिपेंडेंट, ऑडिटर शुड बी पोजेस द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव थिंकिंग while performing the auditing job. Further, he needs to discharge his duties without any conflict.
तो उन्हें इंडिपेंडेंट रहना, बगैर किसी के दबाव में आए के काम करना उन्हें। टैक्टफुल एंड इंटेलिजेंट, ऑडिटर नीड्स टू बी इंटेलिजेंट एंड टैक्टफुल वाइल वेरीफाइंग अकाउंट, होशियार रहना और समझदार रहना ताकि उन्हें अकाउंट्स प्रॉपर और जल्दी कर सके। आई फॉर डिटेल्स, हर चीज़ के डिटेल्स बारीकी से चेक करना। क्वालिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना। प्रैक्टिकल एंड फियरलेस, और उन्हें डरना किससे भी नहीं, ये उसके खासियतें। पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड पॉजिटिव रहना, तो क्या है, उन्हें क्लाइंट को सही फेस कर सकते। रिस्पॉन्सिबल, बस ठीक है। नेक्स्ट आंसर, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ऑडिट प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्लान ऑफ एक्शन विच द ऑडिटर यूजुअली फॉलोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते वक्त किस हिसाब से चेक करना उन्हें, कौन से शुरू करना, कहाँ ख़त्म करना, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर उन्हें चेक करना, पहले कोसी करना, बाद में कोसी करना, कितने डिटेल में कोसी चीज़ को करना है, ये पूरी प्लानिंग है। अपन कहीं घूमने जा रही, पहले कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तैयारी कैसा करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। यहाँ पर भी वही प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्यों करते, टू असाइन टास्क टू द ऑडिट स्टाफ, किसको क्या काम देना है ये प्लान करते। टू डिज़ाइन एंड डेवलप डेडलाइंस फॉर कंप्लीटिंग द ऑडिट वर्क, ऑडिट वर्क कब कितने टाइम में ख़त्म करना है वो डिसाइड करते। शेड्यूल डेट्स फॉर मिड टर्म एंड ईयर ऑडिट, बीच में ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी कुछ ही तारीख रहेंगी, आखिरी में करें तो कुछ ही डेट रहेंगी। टू इंश्योर दैट सफिशिएंट टाइम इज़ यूज फॉर की एरियाज ऑफ ऑडिट, किसके लिए ज़्यादा टाइम देना और किसके लिए कम टाइम देना, ये सब डिसाइड करेंगे इसके अंदर। सिग्निफिकेंस, ज़रूरी कई को है ऑडिट प्लानिंग। इट इंश्योर्स क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज, प्लानिंग करें तो अपने को किस पे ज़्यादा काम करना है, किस में प्रॉब्लम आ रहा है वो कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर टाइम मैप विद इन, पहले से बोल दिए कि इतने टाइम में ये होना है, इतने टाइम में, तो वो क्लियर रहा तो काम हिसाब से कर सकते हैं। इट इंश्योर्स दैट प्रॉपर अटेंशन इज बीइंग पेड टू द की एरियाज, कौन से उसको ज़्यादा अहमियत देना है वर्क को, पहले से प्लान कर लिए तो उसके पीछे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑडिटर्स, सबको मालूम है इन्हों इस पे काम कर रहे हैं, इन्हों इस पे, एक दूसरे की मदद भी हुई तो वो लोग कर लेते, पहले से कहीं को प्लान करेंगे। ओके, बस काफ़ी है इसमें। डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ऑडिट प्रोग्राम किसको बोलेंगे और उसके फ़ायदे नुकसान क्या है। प्लानिंग कर लिए, अब उसको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ ऑडिट प्रोग्राम। एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ फ्लेक्सिबल प्लान प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन, आपको कैसा काम करना है इसकी जो तैयारी करे, प्लानिंग करे, उसको अमल में लाना। ऑडिट प्रोग्राम रेफर्स टू अ प्रोग्राम वेयर द ऑडिटर नीड्स टू प्लान द वर्क फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट, ऑडिट कैसा करना, ठीक है। उसके बाद में इसके फ़ायदे क्या है, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, काम बढ़ जाता, किसका काम जिसको उसको दे दिए तो काम क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। प्रिवेंट रेपिटेशन, आपको डबल डबल काम नहीं होता, अब वो प्लानिंग ही करे हुए नहीं है, उन्हें भी वही अकाउंट चेक करा, फिर मैं भी जाके वही चेक कर रहा हूँ, तो रेपिटेशन में टाइम खराब हो जाता। क्लियर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, किसका काम किसको देना है सीधा सीधा उसको डेलीगेट कर दे सकते हैं। एक्ट एज एविडेंस, एक सबूत का भी बनता, उन्होंने चेक करे थे, ये टाइम पे चेक करे थे, उनकी जिम्मेदारी थी तो उन्होंने चेक करे थे, एविडेंस रहता। अकाउंटेबिलिटी, जिसको जो काम दिया उसका जवाबदार रहता उन्हें, क्या करे सर, ठीक है। अवॉइड ओमिशन, कोई भी इसके अंदर प्लानिंग से अगर लिस्ट बना के गए तो कुछ भी छूटता नहीं इसके अंदर। ओके, सेट स्टैंडर्ड्स, ऑन टाइम वर्क कंप्लीशन, टाइम पे काम कंप्लीट हो जाता। क्विक वर्क असेसमेंट, जल्दी जल्दी काम हो जाता। यूनिफॉर्मिटी, सब एक जैसा काम कर सकते। डिसएडवांटेज, टास्क बिकम मोनोटोनस, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एन ऑडिट, अगर मैं आपको एक काम दे दिया तो आप वही काम में रह जाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता, मोनोटोनस हो जाता हूँ। हो गया। नेक्स्ट है आपको इंटरनल कंट्रोल ऑफ न्यास का थर्ड यूनिट। What do you mean by term internal control? Discuss about the objectives. According to American Institute of Certified Public Accounts, internal control enterprise is the plan of organization and all the coordinate methods and measures are implemented with a business.
Internal control is the best regarding as the indicating the while system of controls financial otherwise established by the management in the conduct of a business including audit and लफ्ज़ बिजनेस में जो है ना अपने को इंटरनली अपने बिजनेस को कंट्रोल कैसा करना, ये प्रोसेस। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला इसका मकसद क्या है अपने को, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, डे टू डे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा सही तौर पे रिकॉर्ड। सेफ गार्डिंग द एसेट, कंपनी के एसेट्स को बचाना। कंट्रोल का यूँ करते कोई भी चीज़ को अपन, जैसे घर के बच्चों को, घर के सामान को, अपनी गाड़ी को, अपनी चीज़ों को कहीं को बचाते हैं अपन सेफ करने के लिए सबसे पहले। प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्शन फ्रॉड एंड एरर्स, ऑडिटिंग कंट्रोल का यूँ करते कोई भी चीज़ को, फ्रॉड्स को वो करना। वेल डिज़ाइन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, अच्छे तरीके से कंट्रोल डिज़ाइन करना पूरा। मिनिमाइज इनएफिशिएंसीज, काम में इनएफिशिएंसी नहीं होना, वेस्टेज नहीं होना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसी है उसको करेक्टली इम्प्लीमेंट करना। ओके, नेक्स्ट पेज पे देंगे। व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किसको बोलेंगे। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट। अपन पढ़े थे फर्स्ट जो है स्टैट्यूटरी पढ़े थे। स्टैट्यूटरी में क्या है, अपन बाहर से आदमी को बुला के ऑडिटिंग करा रहे, ऑडिटर को बुला के। इंटरनल में अपना स्टाफ ही क्या कर रहा, ऑडिटिंग कर रहा। दोनों में डिफरेंस क्या है, सीधा आंसर पे आ जाएंगे। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट क्या है। इंडिपेंडेंट, इट इज़ इन इंटरनल ऑडिट ऑडिटर इज लेस इंडिपेंडेंट इन रिपोर्टिंग। कहीं को इंटरनल है तो उन्हें क्या है, कंपनी के दबाव में काम करता, तो उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं रहता। एक्सटर्नल वाले को कुछ भी नहीं आना, अपना काम करके चले आना है, तो उन्हें डिपेंडेंट, कभी भी इंडिपेंडेंट रहता, उन्हें किसी के दबाव में काम नहीं करता। प्रीपेड, इट इज़ प्रीपेड बाय द स्टाफ, ये कौन करते हैं, स्टाफ। ये कौन है, इट इज़ प्रीपेड बाय द क्वालिफाइड पर्सन, ऑडिटर। डिसीजंस, द मैनेजमेंट डिसाइड्स द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। खुद कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है उनको क्या करने का है, इंटरनल कर रहे हैं तो। स्पेसिफिक लीगल एनैक्टमेंट, इन लॉ क्या है, कानून के हिसाब से आके काम करके जाते हैं। अपॉइंटमेंट, द मैनेजमेंट अपॉइंट्स द इंटरनल ऑडिटर, इसको मैनेजर सेलेक्ट करता कौन ऑडिटिंग करेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द रिलेटेड स्टेट, जो भी कंपनी के रिलेटेड है लोग, उन लोगों किसको लेना है वो तय करते हैं। बिगिन्स इन, इट स्टार्ट्स और बिगिन्स एज सुन एज द ट्रांजेक्शन आर अकम्प्लिश्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। इसमें क्या है, इंटरनल में जैसे काम हो गया ये लोग ऑडिटिंग शुरू कर देते। इट इज़ डन एज सुन एज फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये फाइनल अकाउंट होने के बाद प्रिपेयर होता है, ये हर ट्रांजैक्शन पे प्रिपेयर होता है। क्वालिफिकेशन, इंटरनल ऑडिटर नीड नॉट पोजेस एनी हाई क्वालिफिकेशन। इंटरनल वाला कोई क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे अपने को क्वालिफाइड होना पड़ता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता उन्हें रहना ज़रूरी है। कंपलसरी, इंटरनल ऑडिटिंग इज़ नॉट कंपलसरी। इंटरनल ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग इज़ कंपलसरी। कई को मैं क्या बोला, ये शेयर मार्केट में, बैंक्स में, गवर्नमेंट को सबमिट करना रहता आपको, इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर भेजेंगे। ये भी सिमिलर है। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में क्या क्या सिमिलैरिटीज और जो है अपने को डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटीज क्या क्या है। इंटरनल चेक, इट इज़ कंडक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के अंदर क्या चल रहा वो चेक करने के लिए इंटरनल चेक कंपनी कराती है। इंटरनल आल्सो भी सेम काम करता, अंदर कंपनी का क्या चल रहा वो चेक। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेक्टिंग एलिमिनेटिंग फ्रॉड्स एरर्स मालूम करने के लिए इन्हें भी वही काम कर रहता। इट अलाउस टू क्रॉस चेक द असाइन वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, जो काम दिए वो काम सही हो रहा नहीं हो रहा वो चेक करने के लिए इंटरनल चेक। इट अलाउस टू क्रॉस चेक एज वेल एज टेक एक्शन अगेंस्ट द फ्रॉड्स, इसमें क्या है ना चेक भी करते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं इंटरनल ऑडिट में। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी इन्वेस्टिगेशन है, ये भी इन्वेस्टिगेशन है। डिफरेंसेस क्या है इसमें, सबसे पहले डेफिनेशन। इंटरनल चेक रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस ड्यूटीज इन सच अ वे एज टू प्रिवेंट डिस्क्लोज बोथ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ऑफिस में ना काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे वो चेक करना, फ्रॉड कर रहे एरर कर रहे वो होता इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस ऑफ कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू ऐड वैल्यू एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑडिटिंग में क्या है, अकाउंट चेक होता है और उसको सुधारने के लिए करते हैं अपन बिजनेस के अकाउंट। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक इज टू प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम कमिटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, वही बात है इसमें।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स इन अकाउंट्स। इसमें क्या है, कंपनी में कोई भी एरर या फ्रॉड हो तो उसको चेक करते हैं इंटरनल चेक में। इसमें सिर्फ अकाउंट्स का चेक करते हैं इंटरनल ऑडिट। इट एम्स एट एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क फॉर क्रॉस चेकिंग। लोगों को काम देना, फिर वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं चेक करना। अक्सर इंचार्जेस को रखते हैं, देखो इट इज इंटरनल चेक। इट एम्स एट एग्जामिनिंग द वर्किंग ऑफ द अदर इंटरनल कंट्रोल्स। इसमें क्या है, जो भी वर्क के कंट्रोल्स है वो कंट्रोल के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कंडक्ट, इट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग द वर्क। काम चलते वक्त क्रॉस चेक करते हैं काम कर रहे हैं या नहीं। इट इज़ कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। आपका अकाउंट के ट्रांजेक्शन हो गए, उसके बाद चेक करते हैं वो ट्रांजेक्शन सही हुए या नहीं। ठीक है ना, उसको कंटिन्यू पढ़ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 4th यूनिट। व्हाट इज वाउचिंग? डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर से वाचिंग बन रहा अपने को, जब वाउचर का आंसर आया तो मार देना। वाचिंग इज एन ऑडिटिंग टेक्निक्स wherein the accuracy and authenticity of recorded transaction are verified। तो वॉचिंग में क्या है, अपने को जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो सही है नहीं है उसकी क्रॉस चेकिंग होती है, उसको वॉचिंग बोलते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑडिटर सबमिट्स अ रिपोर्ट स्टेटिंग दैट अकाउंट्स मेंटेन बाय द रेस्पेक्टिव पार्टीज और डिपार्टमेंट्स आर करेक्ट, कंप्लीट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। ये वॉचिंग करने के बाद ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करता कि ये सही है या नहीं। वॉचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रुथ, सच को चेक करना, ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स। सेम ऑडिटिंग का दूसरा नाम समझो वॉचिंग, वो पूरे ट्रांजैक्शंस को क्रॉस चेक करना बराबर है या नहीं। ऑब्जेक्टिव्स का यूँ करते हैं वॉचिंग, सेम टू चेक एंड वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, सही है या नहीं है। टू प्रॉपरली रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पूरे जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। कन्फर्म दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स मैनिपुलेट्स, ये चेक करने के बाद ही मालूम होता है कि अपने रिकॉर्ड्स पूरे फ्री है फ्रॉड से। टू प्रोसेस द वाउचर थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम, तो वाउचर्स जो आते हैं, मैं बोला ना वाउचर्स अपन पढ़े थे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, तो वाउचर्स पूरे चेक होते, चेक होने के बाद क्रॉस चेक होते, अकाउंट से मैच होते, तो हर एक लेवल पे पूरा चेकिंग होता उसका। टू सपोर्ट द वाउचर्स विथ लीगली वैलिड प्रूफ्स, अपन पढ़े थे प्रूफ्स का भी, हर वाउचर को चेक करते वो बराबर जो है ना मैच कर रहा, प्रूफ नहीं। वाउचर बोलते हो ना, जैसा कि चिट्ठी, जैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे अपन या विड्रॉ कर रहे हैं, उन्हें स्लिप रख लेते, वो स्लिप बाद में मैच करते अकाउंट्स के साथ। समझ गया ना, तो हर चीज़ क्रॉस चेक होती है, तो वॉचिंग में वही छोड़ा। उसके आगे क्या ध्यान है, इंपॉर्टेंस, ज़रूरी कई को है वॉचिंग करना। द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिटिंग इज मेनली डिपेंड अपॉन द इनपुट्स अकॉर्डिंग टू विच ब्रिंग्स ओवरऑल The efficiency of auditing is mainly depend upon the inputs, which brings the overall success of the auditing process. ऑडिटिंग का मेन क्या है, अपने को किस चीज़ पे कर रहे हैं। अगर उन्हें वाउचर्स आएंगे तो वाउचर्स से आप क्रॉस चेक करते, वो इनपुट्स होते, इनपुट्स पे मैच करके देखते बराबर है या नहीं है। तो मेन अपना जो है वाउचिंग के अंदर वाउचर्स का इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑन विच ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाउचिंग रेस्ट। तो ऑडिटिंग में क्या करते हैं अपन, वो वाउचिंग का पूरा प्रोसेस उसके ऊपर ही डिपेंड रहता क्रॉस चेकिंग पे। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉड, मिस वही चीज़ है, फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन गुड रिलायबिलिटी लेवल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, सही अकाउंट मेंटेन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस सही होगा, बैलेंस शीट भी सही रहेंगी। इट हेल्प्स ऑडिटर टू चेक द ट्रांजैक्शन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रैंडमली, आप बीच बीच में से जो है ना पूरा चेक कर सकते हैं कि जो है ना ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रूटीन चेकिंग एंड वॉचिंग, वही है इसके अंदर भी। व्हाट इज रूटीन चेकिंग एंड वॉचिंग, दोनों का डिफरेंस क्या है, सीधा डिफरेंस पे आ जाएंगे। वॉचिंग इज एन ऑडिटिंग टेक्निक टू चेक द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स है वो ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है नहीं है, वो चेक कर रहे हैं वॉचिंग में। रूटीन चेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल चेकिंग ऑफ द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, डेली का डेली कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो क्रॉस चेक करने को बोलेंगे रूटीन चेकिंग। यहाँ पे पूरा डिटेल चेकिंग होती है, एक एक स्लिप मैच करके। स्कोप, इट हैज़ वाइडर स्कोप देन कंपेयर टू रूटीन चेकिंग, इसके अंदर क्या है पूरी डिटेल में जाते हैं रूटीन से।
इट हैज़ नैरोअर स्कोप, यहाँ छोटा छोटा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, आज कितना फ़ायदा हुआ, आज कितना नुकसान हुआ, कहाँ पैसे गए. Objective, its main objective is to check and verify the documentary evidence provided in support of the transaction recorded in the books. यहाँ क्या है, उनका सपोर्ट क्या क्या करे. पेट्रोल भरा है बोले तो पेट्रोल की स्लिप होना, वो सारे फिर क्रॉस चेक करते, भरा है नहीं भरा है, ये सब चीज़ें, वो ट्रांजैक्शन से ही अपीयर हुआ नहीं हुआ, पैसे कितने गए, ये सामान खरीदे बोल के स्लिप लाए, वो स्लिप से मैच करके देखते वो सामान वाकई में आया नहीं आया, तो वो सब वाचिंग में होता. इट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एग्जामिन एंड एनालाइज द टोटल्स एंड द बैलेंस. सीधा सीधा टोटल बैलेंसेस चेक कर लेते हैं, कितने का माल आया, कितने का माल गया, कौन कितने देना है, सिर्फ उसके टोटल्स बैलेंसेस चेक होते हैं. रिलेशनशिप, द प्रोसेस ऑफ वाचिंग इंक्लूड्स रूटीन चेकिंग टू. वाचिंग के अंदर रूटीन चेकिंग भी शामिल है. इज अ पार्ट ऑफ वाचिंग, दस बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों भी इंटर रिलेटेड ही है. ऑडिटर्स यूजर्स रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज द इनपुट्स ऑफ वाचिंग. वाचिंग के लिए डेली जो बुक्स में एंट्री होती है उससे क्रॉस चेक कर दे. इट यूजेस ऑल सब्सिडरी बुक्स एंड लेडजर अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स में रूटीन चेकिंग चलती, बस है ना. चलिए, What is watching cash of transaction? what is watching of cash transaction? What are the points which need to be verified by the auditor while watching? तो यहाँ पे जो है वॉचिंग में कैश ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं, ये आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है. The auditing of cash transaction is regarded as one of the most important aspect in the examination and verification of the financial statement, because cash is referred as the liquid and easily manipulated asset of the business. बिजनेस का सबसे सेंसिटिव एसेट होता है कैश. आसानी से कैश में हेर फेर किया जा सकता है, एक जीरो का हेर फेर कर दो, दुनिया का लॉस कंपनी को हो जाता, तो इसलिए उसको मैनेज करना अच्छे से ज़रूरी है. Thus the auditor needs to be very careful while watching the cash transaction. कैश ट्रांजैक्शन को चेक करने में बहुत केयरफुल रहना पड़ता. पॉइंट्स क्या क्या है जब अपन कैश चेक करेंगे, तो क्या क्या दिमाग में रखना है अपने को, ठीक है. वाचिंग द कैश. रफ कैश बुक, द ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ रफ कैश बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. रफ बोले तो क्या है, डेली आते जाते कैश एक जगह पहले नोट हो जाना, ताकि 2 से 3 जगह नोटरी होती है इसकी. तो रफ कैश बुक मेंटेन करना, ताकि आपको फ्यूचर में 2 से 3 जगह अगर एंट्री रहे तो क्रॉस चेकिंग आसानी से हो जाए. प्रिंटेड रिसिप्ट एंड काउंटर फाइल, हमेशा हर चीज़ की एक प्रिंटेड रिसिप्ट है ना, और जो है ना उसका एक रसीद इशू करना हमेशा. तो इसमें क्या हो जाता है, कभी भी अपने को नहीं होता. रिसिप्ट बुक्स, द रिसिप्ट बुक्स सीरियली नंबर्ड, रसीद बुक का नंबर आता हर जगह पे, इनवॉइस नंबर, तो वो नंबर सही मेंटेन करके रखना ताकि आप क्रॉस चेक कर सकते. डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, कभी भी कैश हमेशा सेम डे डिपॉजिट कर दिए तो अपने को जब का जब हिसाब भी मिल जाता और कैश अपना सेफ रहता, और बैंक में भी रिकॉर्ड मेंटेन होते रहता. पेटी कैशियर, implicit system must be followed by the petty cashier in order to maintain and record petty or small transactions. This ensures good internal control of the system. petty cashier रखना, चिल्लर खर्चे उसके हाथ पे रखना, तो डेली का डेली petty cash का हिसाब मिल जाता. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट को मैच करते रहना. BRS करे थे अपन कि बैंक में जितने हैं आ रहे जा रहे हैं, अपने पास भी रिकॉर्ड उसका मेंटेन होना. ठीक है, बस काफ़ी, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हो गए, छोड़ दो. 15 मिनट लास्ट देखेंगे, एक आंसर देखेंगे इसका. What do you mean by verification and valuation of assets and liabilities? Assets and liabilities में verification और valuation का क्या मतलब है, distinguish between them, दोनों में difference बोलो. Verification means proving the truth or confirmation of existence of assets and liabilities on the balance sheet date. In other words, it is about providing the evidence of truthness of ownership, title and existence of asset. कई जगह फ्रॉड्स चलते कि हमारे पास ऑलरेडी कंपनी के पास इतने एसेट है, इतना वो है बोलते, एक्चुअली में नहीं रहता. ठीक है, सत्यम कंपनी थी, बंद हो गई, वो कंपनी जो है टेक महिंद्रा वाले ले लिया, तो उन लोग भी जो है इतना एसेट मेंटेन होगा, इतना प्रॉफिट हो रहा बोल के धोखा दिए, शेयर का मार्केट अच्छा रखने के लिए. बाद में जब मालूम हुआ तो पूरा कुछ भी नहीं है. तो एक्चुअली एसेट्स सही हैं, लाइबिलिटीज़ के वैल्यूज सही शो कर रहे, वो चीज़ के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है. वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, वैल्यूएशन में क्या है, उसकी वैल्यू चेक करना प्रेजेंट,
इसमें जो वैल्यू बोल रहे हैं वो बराबर है नहीं है, सही बोल रहे नहीं बोल रहे हैं वो चेक करना, इसमें प्रेजेंट वैल्यूज़ की क्या है वो चेक करना। तो ये दो डिफरेंस है। मीनिंग, इट मीन्स प्रूविंग द ट्रूथफुलनेस, इसमें सच्चाई प्रूफ करने का है। इट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू, वैल्यू जो आ रही बराबर डिप्रिसिएशन निकल के अप्रिसिएशन आके देना है सो लेना, वो वैल्यू बराबर करना। नेचर, द नेचर ऑफ वेरिफिकेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ लीगल ओनरशिप एंड पोजीशन। उन्हें बोल रही कंपनी वो एसेट हमारा है, एक्चुअली में उसका है या नहीं है, वो वैल्यू वेरिफिकेशन में आता। तो आपको जैसा पासपोर्ट वेरिफिकेशन को आता वैसा क्या करता, वो सही है डिटेल्स या नहीं है वो चेक करने आता, दैट इज़ वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू मालूम करना। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। प्रेजेंट वैल्यू अपन करते हैं अप्रिशिएट, डिप्रिशिएट, बैड डेब्ट्स, वो सब करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एज बीइंग डिस्क्लोज बाय बैलेंस शीट में जो है उस हिसाब से एक्यूरेट है या नहीं है, वो वेरिफिकेशन। The main objective is to ensure whether the value of asset and liability is disclosed by the balance sheet is correctly valued by the firm. इसमें क्या है, करेक्ट वैल्यू करें है। सबसे पहले वेरिफिकेशन में वो करेक्ट है नहीं है, वो एसेट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते वो देखेंगे, इसमें उसका वैल्यू एग्जिस्ट करता नहीं करता वो देखेंगे। स्कोप, इट हैज़ अ वाइडर स्कोप ऑफ एंड वैल्यूएशन प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन भी आ जाता। इट हैज़ अ नैरो स्कोप व्हेन कंपेयर टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में जो है सिर्फ वो, वैल्यूएशन में क्या है सिर्फ वैल्यू चेक होती है, वेरिफिकेशन में सब कुछ चेक होता है। जैसा कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी का चेक हो रहा, वो प्रॉपर्टी आपकी है नहीं है वो भी चेक होता है, और वो प्रॉपर्टी कितने की है वो भी चेक होता है। तो ये दोनों फंक्शन, इट फंक्शंस वाज वन ऑफ द डिटरमाइनिंग टूल फॉर असर्टेनिंग द जेन्युइननेस। मैं जैसा बोला आपको, जेन्युइन प्रॉपर्टी है नहीं है, जेन्युइन एसेट है नहीं है, जेन्युइन लाइबिलिटी है नहीं है, आप उसके ओनर है नहीं है, ये पूरी क्रॉस चेकिंग होती है। इट फंक्शन एज अ टूल विच हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ वैल्यूएशन मेथड। वो जो आप वैल्यू निकाले वो बराबर है या नहीं है वो चेक करने का इसका फंक्शन। इंटरडिपेंडेंस, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर वैल्यूएशन। प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ तो फिर आपको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वैल्यूएशन इज प्रोसेस फैसिलिटेट्स द वेरिफिकेशन प्रोसेस। दोनों एक दूसरे पे टोटली डिपेंड। बस है, रुक दो।